नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने ग्रहण किया अपना पदभार। प्रयागराज बिजली विभाग के मुख्य अभियंता राजेश कुमार ने अपना पद ग्रहण किया। हमारे चैनल पर बताया इसके पहले वह कहां-कहां सेवा दे चुके हैं। प्रयागराज में जब उनका ट्रांसफर हुआ, यहाँ क्या क्या चुनौती है, इसको वह बखूबी से जानते हैं। डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी ने चैनल की तरफ से बधाई दी। मुख्य अभियंता राजेश कुमार क्या नया करेंगे, क्या नया सुधार करेंगे और क्या बदलाव लाएंगे बिजली विभाग में, आई सुनते हैं। बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने चैनल के प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज चैनल। आज हम बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में हैं। मुख्य अभियंता के पद पर राजेश कुमार जी आसीन हुए हैं, जो मुख्य अभियंता का पद संभाल रहे हैं। आइए बात करते हैं कि इसके पहले ये कहाँ थे और यहाँ प्रयागराज जब आए हैं तो उनको क्या क्या यहाँ पे चुनौतियाँ मिली हैं या क्या क्या इसके बारे में नया सुझाव देंगे उपभोक्ताओं को। आइए चर्चा करते हैं राजेश कुमार जी से। नमस्कार जी, मैं राजेश कुमार, मैं अभी इस टाइम प्रेजेंटली लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ हेडक्वार्टर में IUPTCL के हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। वहाँ पे मैं एज ए SE के पद पर पोस्टेड था। अभी मुझे यहाँ चीफ इंजीनियर का चार्ज दिया गया। तो लखनऊ से पहले मैं नोएडा में रहा हूँ और उससे पहले आगरा रहा हूँ, मेरठ रहा हूँ, कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्योंकि ये अलग तरीके का चैलेंज यहाँ पे ये है कि ये VIP क्षेत्र है। यहाँ पे हाई कोर्ट है, माध्यमिक शिक्षा का वो है, ऑफिसेज है, मेजर ऑफिसेज हैं, जजेस के घर हैं। तो उसका बहुत मतलब उनकी सप्लाई मेंटेन रखना और उसके अलावा कुंभ का मेला यहाँ लगता रहता है। उसके अलावा यहाँ माघ मेला भी आयोजित होता रहता है। तो वो सब चैलेंजेस है। तो उसको उस विद्युत व्यवस्था को मेंटेन रखना और खासतौर से जिस तरह से गर्मी आ रही है तो उसको प्रॉपर करना, वही इसी चैलेंजेस को हमें देखना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हम लोगों को दे सकें और कोई व्यवधान ना करना। जो ये उपभोक्ताओं की समस्या आती है कि उनके पास प्रीपेड का मीटर रहता है, कनेक्शन रहता है और उसके बावजूद भी उनको पोस्टपेड का बिल जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, प्रीपेड का बिल वैसे उसमें पोस्टपेड का बिल तो आना नहीं चाहिए। अगर किसी को ऐसी कोई शिकायत है तो वो तुरंत हमें बता सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी पैसा प्रीपेड में जमा होता है तो उसमें ऐसे कोई बिल की व्यवस्था नहीं है। तो अगर कोई गलती से आ रहा है कंप्यूटर की एरर की वजह से तो वो उसको आप तुरंत संबंधित SDO या हमारे कार्यालय में बता सकते हैं। तो उसको जो बड़े बकायेदार हैं, उपभोक्ता हैं बिजली विभाग के, उनको जो है कुछ समाधान योजना, कुछ ऐसी योजना हो जिससे उनको राहत मिले और बिजली का बकाया भी कम हो, उसके बारे में कुछ उपभोक्ताओं को सुझाव देंगे। नहीं, योजना तो अभी इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही आई हुई थी। OTS की योजना सरकार की तरफ से थी। तो उसमें अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है तो अभी भी उनको ये है कि अपना पैसा जमा करा दें तो वो उससे कटौती से बच जाएंगे। अन्यथा तो अभी इस वक्त तो कोई इस तरह की योजना नहीं है। तो अभी तो ये है कि भाई जिनके पास बड़े बकायादार हैं वो अपना पैसा जमा कर दें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये उनके लिए किया जा सकता है कि उनकी किस्त बनाई जा सकती है तो वो 50% पैसा जमा कर दें, फिर 2-3 महीने में पैसा जमा कर दें। तो ये एक व्यवस्था दी जा सकती है। आजकल एक नई यहाँ इलाहाबाद में समस्या है, जंपिंग मीटर जंप कर रहा है। उसके बारे में उपभोक्ताओं को संज्ञान नहीं रहता और विभाग जो है उस पर ताबड़तोड़ बिल देता है। उसके बारे में विभाग उपभोक्ताओं के हित में क्या काम करेगा, क्या कर सकता है? देखिए, मीटर जंपिंग की वैसी कोई मतलब टेक्निकल कोई ऐसी वो नहीं है कि मीटर जंप करता है। बट फिर भी अभी क्योंकि सरकार की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं तो वो इसमें अगर किसी को ऐसी कोई समस्या है तो स्मार्ट मीटर लगा लें। तो स्मार्ट मीटर में आपको घर बैठे आपकी सारे बिल भी आपके पास आ जाएगा, आपके मोबाइल पे बिल आएगा। आपको मतलब कोई इस तरीके की असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से है और आप उस स्मार्ट मीटर लगवाएंगे तो उससे सारे व्यवहार खत्म हो सकते। लेकिन जो जंपिंग मीटर दौरान बिल बना है उस दौरान जो भुगतान होना है तो जंपिंग का जोड़ के भुगतान होगा? नहीं, उसको ये हाँ, अगर जंपिंग एक्चुअल हुई है तो उसको हमारे मीटर लैब द्वारा टेस्ट कराया जाता है मीटर को। अगर ऐसी कोई कमी पाई जाती है मीटर में तो उसका किया जाता है। लेकिन अगर वो मीटर जंप नहीं हुआ
तो फिर वो बिल देना पड़ेगा। अगर मीटर जंप हुआ, मेरी बात नहीं, मीटर जंप हुआ उपभोक्ता का, उस दृष्टि में विभाग क्या करे? मीटर अगर जंप हुआ है तो उसको हम अपने लैब में टेस्ट कराएंगे मीटर को। अगर लैब में उसकी रिपोर्ट ठीक आती है कि मीटर ठीक है तो फिर उसको कोई उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, उसको ठीक करा देंगे। बिल्कुल। आपके यहीं रामबाग डिवीजन में कुछ ऐसी समस्याएं, शिकायतें मिली हैं मेरे माध्यम से, जिसमें जो है मीटर का कनेक्शन लिया गया है और उसको पुराना मीटर लगाया गया है, उसकी यूनिट जो है पुराने मीटर से स्टार्ट हो रही है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। नहीं ऐसा तो नहीं। अगर मीटर नया लगाया तो पुरानी मीटर से कैसे हो? कोई अगर मीटर पुराना लगाया गया है, पुराना मीटर पूरा तो कोई प्रावधान नहीं है। अगर ये समस्याएं हैं तो उपभोक्ता तो कहाँ है? आप वो अगर किसी को पहले डिवीज़न ऑफिस में संपर्क कर ले, अगर डिवीज़न में नहीं उसका सॉल्यूशन हो रहा है तो वो हमारे यहाँ संपर्क कर सकता है, तो उसका वो सॉल्यूशन कराएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो अगर ना कहीं समाधान मिले तो चीफ ऑफिस में आए। जी बिल्कुल, चीफ ऑफिस में आके और अपनी समस्या बताएं तो उसको पूरा समाधान किया जाए। लखनऊ से और इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यहाँ हाई कोर्ट है और सारे विभाग के मुख्य कार्यालय हैं, तो कुछ तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। नहीं, लखनऊ में भी हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी सारे मुख्य अधिकारियों के कार्यालय हैं। और यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे ये कि हाई कोर्ट होने से थोड़ा सा उसका अलग चैलेंज है, तो उसको मेंटेन, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था के हिसाब से वो सब रहता है, तो हमें बिजली व्यवस्था को सुचारू रखना पड़ता है, तो उस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो मतलब ये है कि उपभोक्ता को आपके यहाँ पद आसीन करने के उपरांत उपभोक्ता को राहत मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल मिलेगी। कोई भी समस्या के हो तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, और अगर नहीं, और कहीं से भी कोई आपको परेशान करने वाली व्यवस्था है, कोई एसडी फोन नहीं उठाता, कोई जेई फोन नहीं उठाता, तो आप तुरंत हमें बता सकते हैं, उनके तुरंत कार्रवाई करें। अभी 5 दिन पहले अल्लाहपुर पावर हाउस में एक सहायक अभियंता के ऊपर मारपीट हुई और जो है कुछ अधिवक्तागण किसी दूसरी हालत में गए थे, मारपीट किए थे। एक अवर अभियंता के साथ में हुआ है, ये घटना मेरे संज्ञान में आई, तो उस पर FIR दर्ज कराई गई और उनके खिलाफ कानूनी व्यवस्था में जो भी प्रावधान है उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। और जो FIR दर्ज कराई गई है वो तो मामूली रूप से है, क्या ये कोई कर्मचारी पर्सनल थोड़ी लड़ाई करता है विभाग से? ये विभाग नहीं, वो जो कराई गई है वो तो सरकारी तरह से ही कराई गई है ना, जेई की तरफ से। बाकी उसके में पुलिस विभाग से संपर्क स्थापित करके उस पर कार्रवाई कराई गई। नहीं, मैं वहाँ मौके पे गया था, उस घटना से मैं अवगत हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पे उस अवर अभियंता, सहायक अभियंता जो भी आज जेई साहब थे, के ऊपर विभाग का कोई सपोर्ट नहीं था। तत्काल रूप में मैंने एक्सटेंड रामबाग उमाकांत जी हैं, मैंने फ़ोन किया था, उसके उपरांत भी जो है उनको पूरी तरह से मदद नहीं की। क्या विभाग सबके लिए ऑफिस खुला हुआ है और वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, किसी भी तरीके की शिकायत हो। लेकिन मेरा सिर्फ यही है, अपने उपभोक्ताओं से एक कहना है कि अपना बिल समय से भुगतान करें, जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा वो न करना पड़े और आपको ज़्यादा से अच्छी विद्युत आपूर्ति हम करा सकें। मतलब आपको एक बार कह रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक बार आपसे आके डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद अगर जो चीज़ सही रहेगी वही आपको समायोजित करना पड़ेगा उपभोक्ताओं को। हाँ, नहीं, ऐसा है ना कि जो संबंधित हमारे केंद्र हैं वहाँ पे अगर उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फिर वो आके मेरे संपर्क कर सकते हैं सीधा, तो उसका सॉल्यूशन करा दें किसी भी समस्या। आपको द हिंद 24 न्यूज़ से पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। आप कह सकते हैं कि मुख्य अभियंता का कहना है, आश्वासन है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो बिजली विभाग से, बिजली विभाग कर्मचारियों से या उपभोक्ताओं को बिजली विभाग से, तो तत्काल रूप से कोई भी अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा है तो वो मुख्य अभियंता कार्यालय में आके अपनी शिकायतें इनको बता सकता है। और देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़ चैनल में सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन रत्नेश शुक्ला के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।